हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे अच्छी तरीके से कि ये क्या होता है। आप थंबनेल देखकर तो यहाँ पे आ रहे होंगे ना, स्टाइपेंड कट गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, फेक नॉलेज नहीं है ये। मैंने एक कैंडिडेट से पता किया है जो कि मेरे साथ ही वहाँ पे काम करता था। ठीक है, अच्छी तरीके से कोई अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे होते हैं ना, जैसे कि मेरा जो कानपुर रीजनल ऑफिस था, ठीक है, आगरा रीजनल ऑफिस था, उसी प्रकार से एक प्रकार से बेगूसराय रीजनल ऑफिस था। ठीक है, वहां पर उसका स्टाइपेंड कटा था। और वो क्यों कटा था वो इसी वीडियो में दूंगा। आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था इसी वीडियो के बारे में कि मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए। उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या गलती करेंगे वहां पर। 100% मैं श्योर हूँ कि 100 में से 50 तो ऐसे कैंडिडेट मुझे मिल ही जाएंगे जो वो ये गलती करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वीडियो आप स्किप करके देखते हैं, काट के देखते हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज मत देखा करिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं देने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको आपके लिए ही वो इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि यदि आप काट कर वीडियो देखेंगे, ठीक है, स्किप करके वीडियो देखेंगे, तो आपको क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाएगी। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नहीं मिलेगी और आपका जो स्टाइपेंड होगा वो उड़ जाएगा, स्टाइपेंड नहीं आएगा। आप जितनी मेहनत वहां पे कर लेना, कोई भी कैंडिडेट यानी कोई किसी भी कैंडिडेट का जो हेल्प होगा वो कोई भी ऑफिसर नहीं कर पाएगा। ना तो वो एचआर कर पाएगा हेल्प, ना तो कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर आपकी हेल्प कर पाएंगे। जनरली कोई भी नहीं हेल्प आपका कर पाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही वहां पे लेनी होगी, आपको ही रिस्पॉन्सिबल वहां बताया जाएगा, क्योंकि आपकी वहां पे गलती है। ठीक है, आप इस गलती को ना करें, इसीलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। मैं डे बाय डे क्या करता हूँ, नॉलेज को गेन करता रहता हूँ, जिससे ही मुझे नॉलेज मिलती है अच्छी तरीके से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। आपको लगता है कि जो भी वीडियोस है वो ऐसी ही है, चलो हमारा ऑल लेटर आ गया, हमको देखने की कोई जरूरत ही कहाँ है अब तो वीडियो। लेकिन ये गलत बात आप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको हर वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मेन इंपॉर्टेंट नया होता ही है। और इस वीडियो में भी बहुत सारा नया चीजें आपको यहाँ पता चलेगी, जो कि मैंने अभी तक कभी भी अपने चैनल पर ये डिस्क्लोज नहीं किया है। एक्चुअली मुझको पता था, लेकिन मुझे लगा कि हमारे जो कैंडिडेट है वो सारी गलती करेंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि वी इन्फॉर्म यू बेटर, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करेंगे। सो आज ये बारी आ चुकी है, मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। तो यदि आप क्या चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ गई अच्छी तरीके से, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप यहाँ से स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद जब ये आप गलती करेंगे वहां पर, तब आप ये वीडियो को जरूर याद करेंगे और फिर आप रिवर्स होके क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे कि सुमित सर ने क्या क्या बताया था। तो अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हैं, अपना स्टाइपेंड नहीं कटवाना चाहते हैं, अपने स्टाइपेंड को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना स्टाइपेंड जो है वो लेना चाहते हैं, अपने जो मंथ में जो भी काम किया है वो आप गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। अदरवाइज आपका स्टाइपेंड कट के ही आपको मिलेगा। आपका स्टाइपेंड जैसे कि आप 12 महीने काम करेंगे, हो सकता है आपका 3 महीने तक स्टाइपेंड ना मिले, हो सकता है आपको 4 महीने का स्टाइपेंड मिले। आप काम तो कर रहे हैं, आप महीने भर काम कर रहे हैं, लेकिन महीने भर का स्टाइपेंड आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी आप गलती प्लीज ना करिएगा। तो यही वीडियो इसी के लिए ही बनाई जा रही है। उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है, 8 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, ठीक है, अभी मैं शूट कर रहा हूँ। अगर वीडियो में नॉइस आ रहा हो तो प्लीज सॉरी है, क्योंकि ये वीडियो केवल बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं देने वाला हूँ। नॉइस से कोई मतलब नहीं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेने से मतलब है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही देख रहे होंगे विदाउट हेडफोन या विदाउट लीड के, तो आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, केवल मेरी ही आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। अगर आप लीड में देख रहे हैं तो आपको वॉइस का सामना करना पड़ सकता है, जो भी नॉइस है आपको वो सुनाई दे रही होगी, वॉइस जो है बैकग्राउंड की वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। प्लीज इसको एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही अर्जेंट बेस पे बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस वीडियो को बहुत पहले लाना चाहिए था, लेकिन मैं बिजी होने के कारण क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को अभी ला रहा हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहना। मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ HPCL वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि यहाँ पर मैं 2 जो टॉपिक है उनको लेकर बात करूंगा। ठीक है, ये जो पहला टॉपिक है जिसकी शुरुआत मैं भी करने वाला हूँ, और एक जो लास्ट वाला टॉपिक है उसको भी मैं उठाऊंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो पहला टॉपिक है एक कमेंट जो कि मुझे ट्विटर पर देखने के लिए मिला था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है निखिल कुमार, ठीक है, ट्विटर 25 मई 2000 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद का कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आई एम डूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, प्रोग्राम फ्रॉम HPCL इन द नेम ऑफ द डिसिप्लिन वॉयलेशन। साफ साफ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ द डिसिप्लिन वॉयलेशन HPCL is cutting down our stipend on April month during lockdown period in COVID-19 situation. Please help us from your side. सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से आपका ये काटा नहीं जा रहा है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा था HPCL में, ठीक है, कोविड के समय पे मेरा कभी भी स्टाइपेंड नहीं कटा है। मुझे 12 के 12 जो मंथ से थे उनका स्टाइपेंड पूरा अच्छी तरीके से मिला हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ से 3 लाख रुपए अर्न किया है पूरा, किसी भी तरीके का मेरा कट नहीं हुआ है। मुझे 25,000 पर मंथ मिलता था। लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इन द नेम ऑफ द डिसिप्लिन वॉयलेशन HPCL इज कटिंग डाउन अवर स्टाइपेंड ऑफ अप्रैल मंथ। लॉकडाउन का जो समय हो रहा था, ठीक है, अभी ये 2021 का या 2020 का है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है
अब ये कमेंट झूठा है या सच्चा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये कमेंट कर रहे हैं वहां पर ट्विटर पे तो इसका मतलब ये सच्चा कमेंट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल सही भी है। अगर आप डिसिप्लिन को वहां फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, अभी मैं इस वीडियो में चलते जाइए, अब मैं आपको बताते जाऊंगा कि आपको कौन कौन से डिसिप्लिन वहां बनाए रखना है। अगर आप इन डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते अच्छी तरीके से तो आपका हश्र जो होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, निखिल कुमार जो आप कमेंट देख पा रहे हैं इनके जैसा ही होगा कि आपका स्टाइपेंड भी काटा जा सकता है। मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप रिस्क नहीं यहाँ पे ले सकते ना। देखिए रिस्क लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 25,000 पर मंथ आपका बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप इनडिसिप्लिन वहां पे रहेंगे तो आप क्या होगा, 25,000 पर मंथ आपको चला जाएगा तो आपको कैसा लगेगा कि मैंने एक महीने मेहनत भी की है तब भी मुझे 25,000 पर मंथ नहीं मिल रहा है, मेरा स्टाइपेंड काट लिया गया। और आप एचपीसीएल पे किसी प्रकार का वो भी नहीं कह सकते उससे, क्योंकि आपका गलती है वहां पर, आपने डिसिप्लिन में रहकर काम नहीं किया या तो कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उनके लिए खतरनाक है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि प्लीज हेल्प अस फ्रॉम योर साइड, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे टैग वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। ये ट्विटर का मैसेज था आपका, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये फेक भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो नहीं लगता ये फेक होगा, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है, ठीक है, अगर उसको आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो हो सकता है कि वहां पर आपका जो स्टाइपेंड है वो काट लिया जाए। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर रिस्क लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, आप डिसिप्लिन बनकर रहे वहां पर रहिए, मतलब डिसिप्लिन आप अच्छी तरीके से वहां पर बनाए रखिए अपना। और वो कौन कौन से डिसिप्लिन है मैं वो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए पहला डिसिप्लिन जो आपको देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है टाइमिंग से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि टाइमिंग्स आपका 9 से 5 रहेगा तो 9 से 5 रहेगा, इससे कम या ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप नए नए वहां पे जाएंगे, ठीक है। सो 9 बजे वहां पे एंट्री करनी है, मतलब 9 बजे वहां पे एंट्री करनी है। पहले कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद को आप नहीं कर सकते। अगर आप 9 बजे के बाद वहां पहुंचे तो आपका जो एब्सेंटी है वो तय है आपका, ठीक है। आपका एब्सेंटी लगा रहेगा, फिर उसको जो मैनुअल कराने की कोशिश आप करेंगे ना तो आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप रिपोर्टिंग ऑफिसर से जाके कहेंगे तो वो आपकी गलती निकालेंगे कि आप वहां पे क्यों नहीं पहुंचे। जब आपको 9 बजे टाइमिंग दी हुई है तो 8:55 पे आप पहुंचिए, 8:57 पे आप पहुंचिए, यानी कि 8 बजने में 59 जब मिनट हो तब भी आप पहुंच जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 9 बजे के अगर बाद 1 मिनट भी आप लेट हुए तो वहां पर आपका एब्सेंटी हो जाता है। जैसे कि आपको कार्ड मिलता है ना वहां पर, मैं आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो कार्ड वो ले लिया गया है। आपको जो पंच कार्ड मिलता है ना उसको आपको एक मशीन में जाके पंच कराना पड़ता है, ठीक है, मतलब टच कराना पड़ता है। टच कराने के बाद क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंटी होता है वो चढ़ जाता है कि ये जो बंदा था या जो गर्ल थी या जो मैन है, ठीक है, अच्छी तरीके से वो प्रेजेंट हुआ है अभी एचपीसीएल ऑफिस में। अगर आप क्या करते हैं, बाहर जाना हो आपको तो अगर आप वो पंच कार्ड अगर लगाते हैं अच्छी तरीके से वहां पर तो भी आपका क्या हो जाता है कि ये जा चुके हैं वहां से, मतलब ये इनका दिन पूरा हो चुका है, ये आए थे वहां पर और जा भी चुके हैं, मतलब ये ऑफिस आए हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइमिंग का बड़ा इशू है, ठीक है। आपको 9:01 पे आएंगे ना आपका एब्सेंटी लग जाएगा वहां पर। अब बात करते हैं जाने के समय, अगर आप 5 बजे के बाद जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको, लेकिन अगर 5 बजे के पहले चले जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, आपका एब्सेंटी वहां पे लगा ही रहेगा, आपका प्रेजेंटी वहां पे नहीं लगेगा। मतलब आपने पूरा दिन काम भी किया, केवल आप 4:59 पे भी निकल गए ना तब भी आपका वहां पे एब्सेंटी ही लगा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर आपको कोई जाना हो कहीं पे तो आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात करिए, सर मुझे अर्जेंट काम आ गया, मुझे एक्चुअली जाना पड़ेगा लंच ब्रेक में या फिर ऐसे वैसे समय में आपको जाना है। लेकिन क्या है ना, अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे अच्छी तरीके से विदाउट ऑफिसर को बताए हुए या आपका कोई काम है तो ही आप जाइएगा, अदरवाइज आप अपने 9 से 5 का जो समय आप पूरा दीजिए अपने ऑफिस को। अगर आप टाइमिंग से रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन नहीं करेंगे अच्छी तरीके से तो आप वहां पर सफल नहीं हो पाएंगे। आपका जो होगा एब्सेंटी ही एब्सेंटी आपको अपने पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और आप तो जानते हैं ना कि एब्सेंटी का मतलब क्या होता है। अगर आप महीने में 15 दिन एब्सेंटी लगा लेंगे तो सोचिए इसका मतलब क्या होगा। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जब आपका पोर्टल देखेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि ये जो बंदा था वो 15 दिन आया है और 15 दिन गायब रहा है विदाउट मुझे बताए हुए। तो क्या उसको पता चलेगा कि ये 15 दिन नहीं बता रहा मुझको कुछ भी, बल्कि आप तो पूरे महीने ही आए हैं लेकिन आपका एब्सेंट चला हुआ है 15 दिन का। सो आपको वो स्टाइपेंड नहीं देगा अच्छी तरीके से। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए अपने अच्छी तरीके से कि आपको स्टाइपेंड यहाँ पे कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो टाइमिंग का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिए, 9 बजे आपको आना है, 5 बजे जाना है अच्छी तरीके से, ठीक है। आप मेरी बात मानिए, 8:50 होता है आपका, तब पहुंच जाइए सवेरे सवेरे, और 5:30 होता है आप बाहर निकल जाइए। अगर आपको वहां पे कुछ काम मिलता है ज्यादा तो आप 6 बजे तक वहां पर रुक सकते हैं, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, इस बारे में। सो टाइमिंग का यहाँ पे बहुत विशेष ध्यान रखिएगा आप। और आपका दूसरा
दूसरा नंबर जो डिसिप्लिन आता है वो ये आता है कि कहीं भी आप जाइए अच्छी तरीके से अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से पूछ के जाइए। ये नहीं है कि आप अपने कैबिन में बैठे हैं और आप बाहर टहल रहे हैं जाकर, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे भी रिपोर्टिंग ऑफिसर गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, आपसे। तो यहाँ पे भी आप डिसिप्लिन को वॉयलेशन करेंगे, तो प्लीज अपनी जगह पे बैठे रहिए। जो भी काम है अच्छी तरीके से, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, टहलने वगैरह जाना चाहते हैं, तो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को बता दीजिए, ठीक है। कोई भी काम हो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर से पूछिए। अगर कोई काम नहीं है तो अपनी सीट पर बैठे रहिए, अपने कैबिन में बैठे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप कैबिन में बैठे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप अपना फेसबुक चला रहे हैं, आप अपना यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, ठीक है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि वहां पर आपके कैमरेस लगे होते हैं, ठीक है। सो कैमरा क्या होता है, वो आपका पूरा जो सीन है वो कैप्चर करता है कि आप कर क्या रहे हैं अच्छी तरीके से। अगर आपका कैमरा नहीं लगा है तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो राउंड पे भी जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको राउंड जाते समय सपोज दैट आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं से आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर भी निकल रहा है, अगर आपको देखेंगे तो वो आप क्या सोचेंगे, अगर आप कुछ फोन पे आपके कर रहे होंगे, ठीक है, आप फोन चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप रीजनल ऑफिस में तो आप डेफिनेटली इस बात है फोन चलाएंगे वहां पे, क्योंकि पूरा फोन पे काम होता है, ठीक है। वहां पे आपको फोन पे मैसेजेस करने पड़ते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप यूज करना पड़ता है। किसके लिए, जो आपका मतलब कम्युनिकेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट पंप्स पे, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही करना पड़ता है। लेकिन वहां पर आप अपना काम ही कीजिए, जो भी आपको काम प्रोवाइड किया गया है वो काम कीजिए। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप ऐसा नहीं है कि अपने कैबिन में काम कर रहे हैं तो घंटों घंटों अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं आपके पास होना चाहिए। ये जो डिसिप्लिन है वो इसका आप वॉयलेशन करेंगे। सो प्लीज इसको अपने माइंड में रखिएगा कि वहां पर जाकर ऐसी कुछ हरकतें नहीं कीजिएगा जिससे रिपोर्टिंग ऑफिसर को दिक्कत हो, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका स्टाइपेंड काटने के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा मत आप कीजिएगा, ठीक है। वहां पर डिसिप्लिन से रहिए, अपना काम कीजिए, जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर ने आपको कहा है वो कीजिए अच्छी तरीके से, उन्हें मना मत कीजिए। जो भी काम देते हैं वो उनको कीजिए, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, चाहे वो टर्मिनल में वर्क हो, चाहे वो एयर स्पेस में वर्क हो, कुछ भी वर्क हो आपको करना है, चाहे वो बॉटलिंग प्लांट का हो, ठीक है। जो भी वो कह रहे हैं अच्छी तरीके से उसको पूरा अच्छी तरीके से सुनिए। वो ये जांचना चाहते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वहां पर डिनाई करेंगे काम करने के लिए तो आपको जो प्राइवेट जो अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, जिसको मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको, वो आप हाथ से खो देंगे। आपका प्राइवेट जो मतलब वर्क होगा वो आप कर ही नहीं पाएंगे एचपीसीएल के साथ। तो इसी तरीके से जो दूसरा नंबर वॉयलेशन आता है वो इसी तरीके का आता है कि आप कैबिन में अपना काम कीजिए, ना कि जो सोशल मीडिया है उसका यूज कीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम यूज करने की जरूरत नहीं है वहां पर, आप अपना काम कीजिए वहां पर, ठीक है, और अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का कहना मानिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कार्ड मिलेगा, तो कार्ड को मिलने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन आपका टाइमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइमिंग आपको 9 बजे से पहले आना है और 5 बजे के आपको बाद जाना है, ठीक है। आपको एक रजिस्टर मिलेगा वहां पर, जहां आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि ये जो कैंडिडेट है, ठीक है, वो 9 बजे के पहले आया हुआ है और 5 बजे के बाद गया हुआ है। तो आपका रिपोर्टिंग जो ऑफिसर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस रजिस्टर को चेकअप करेंगे, चेक करके उस रजिस्टर से आपका जो मैनुअली होता है, ठीक है, वो प्रेजेंटी आपकी चढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सो इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं, कार्ड आपको 1 या 2 महीने के बाद मिल जाएगा। लेकिन जब कार्ड आपको मिलेगा ना, तो वहां पर आप जैसे पंच करेंगे उसको, कि 9 बजे के बाद आप नहीं पंच कर सकते, उसको करेंगे तो आपका एब्सेंटी लगेगा, इसीलिए आप 9 बजे के पहले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने आपको बता दी कि डिसिप्लिन वाली है, ठीक है। अब एक और चीज आती है आपकी, जो भी आप डिसिप्लिन में जानते होंगे, जो भी मैंने इस वीडियो में नहीं बताया होगा, ठीक है, वो आप ध्यान में रखिएगा अच्छी तरीके के वहां पर आपको कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना है, ठीक है। बिल्कुल शांत लैंग्वेज में आपको बिल्कुल काम रहकर काम करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या होता है, आपको जैसे ही आप एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में वहां पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सो आपको वहां पे आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा, आपको एक मेल भेज देंगे, ठीक है, जिसमें आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड किस चीज का होगा, आपका एक पोर्टल होता है अप्रेंटिस का, जो कि एचपीसीएल का ही होता है। वहां पर क्या करता है, एक अप्रेंटिस अपनी जो एब्सेंटी है, ठीक है, और प्रेजेंटी है, वो भरवाता है अपना, ठीक है। सो इस तरीके का जो आपको पोर्टल मिलेगा ना, उस पोर्टल में आपको करना क्या पड़ेगा, मैं उस पोर्टल को यहाँ इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा जो पोर्टल है वो ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे ही आप एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप को खत्म करते हैं, वैसे ही आपका पोर्टल को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, वहां पर जैसे ही आपको ईमेल आईडी पासवर्ड मिलेगा, सो आप इस पोर्टल में जाएंगे अच्छी तरीके से। वहां पर आपको एब्सेंटी भरनी पड़ती है, ठीक है, प्रेजेंटी भरनी पड़ती है, और आपको एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को कि सर मैं इतने दिन से इतने दिन तक प्रेजेंट रहा था, मैं ऑफिस आया था, तो आप इस रिक्वेस्ट को जाकर अप्रूव कर दीजिए। और उसमें आपको देखने के लिए मिलता है, सिक लीव भी देखने के लिए मिलती है आपको, और एक जो कैजुअल लीव होती है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। सो ओवरऑल अगर मैं छोटे शब्दों में बात करूं कि ये जो पोर्टल होता है पूरी तरीके से आपका कि जीएटी का होता है कि जीएटी कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कितने दिन एब्सेंट हुआ है आपका, ठीक है, जीएटी। सो और उस जीएटी ने कितनी छुट्टी ले रखी है, कितनी कैजुअल लीव उसने ले रखी है, और कितनी सिक लीव उसने ले रखी है। अच्छा, जो आपको ऑपरेट करने का जो मैं बताने नहीं वाला है इस पे, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि मेरा जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया। आपको ऑपरेट करना वहां पे रिपोर्टिंग ऑफिसर बता देंगे। लेकिन आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे ना अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, उसका डेट 31 तारीख के बाद यानी कि 1 तारीख तक ही आप भेज दीजिएगा अच्छी तरीके से। 1 तारीख के बाद आप मत भेजिएगा, क्योंकि 1 तारीख के बाद आप जितना लेट करेंगे ना अपना रिक्वेस्ट भेजने में, सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आपने 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक काम किया, ठीक है। आप डेली के डेली क्या करते थे, अपना कार्ड पंच करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप क्या करेंगे कि आपका जो वहां पर प्रेजेंटी लगता चला जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब आपको कार्ड नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा, वहां पर 2-3 महीने तक तो आपका कार्ड मिलेगा नहीं, तो आप क्या करिएगा, वहां मैनुअली आपको करना पड़ता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन आपको भेजना पड़ता है अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को कि सर मैं इस दिन आया था, क्योंकि आपके पास तो कार्ड नहीं है। सो उस पोर्टल में आपको भेजना पड़ता है कार्ड आपके पास है नहीं तो आपको भेजना पड़ता है मैनुअली कि सर मेरा जो रेक्टिफिकेशन है वो आप अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। सो कुछ लोग क्या करते हैं भाई साहब, आराम से बैठे रहते हैं, 31 तारीख के बाद यानी कि 1, 2 जब 5 तारीख हो जाती है तब जाके वो लोग अपना रेक्टिफिकेशन भेजते हैं। तो आप मत ऐसा कीजिएगा। जैसे ही आपको पोर्टल मिलता है, जैसे ही आपका 31 तारीख हो जाता है, ध्यान रहे आप 31 तारीख का उसी दिन नहीं डाल सकते रेटिफिकेशन। 31 तारीख का जो डलता है रेटिफिकेशन वो अगले दिन यानी कि 1 तारीख को ही डलेगा आपका, ठीक है। और आप जैसे भी समझते हैं वो समझ जाएंगे आप वहां पर। तो 1 तारीख या 2 तारीख तक अपना रेटिफिकेशन आप भेज देना, ठीक है, वहां पर, या भेज दिया करिए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपका स्टाइपेंड सही समय पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जिन्होंने अपना जो रेटिफिकेशन है अगर वो बाद को भेजा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप समझ लीजिए आपने 1 तारीख को आए थे, ठीक है, आपने 1 तारीख का रेटिफिकेशन भेज दिया, अब इनके बीच में आपने भेजा ही नहीं, और आप रेटिफिकेशन कब भेज रहे हैं, 5 तारीख को भेज रहे हैं या उसके बाद भेज रहे हैं, तो आपका जो स्टाइपेंड होगा आपको एक दिन के केवल पैसे मिलेंगे 800 रुपए, और पूरे जो महीने का स्टाइपेंड होगा आपका 25,000 रुपीज वो आपका कट जाएगा। आप एचआर से बात कीजिएगा वहां पे कि सर मेरा नोटिफिकेशन डालने में लेट हो गया है, मैं क्या करूं, तो आपका वहां पे एचआर नहीं सुनेगा कोई भी बात, रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आपकी गलती है, आपने 5 तारीख के बाद जाके रेटिफिकेशन भेजा है। ये एक बेहद मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब ये वीडियो को आप तब याद करेंगे जब आपको एक पोर्टल अप्रेंटिसशिप का मिल जाएगा जीएटीज का, ठीक है। तो वहां पर आप जैसे ही अपना एब्सेंटी भरेंगे, ठीक है, रेटिफिकेशन को अप्रूव्ड वहां पे कराने के लिए भेजेंगे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को, वहां पर आप देख पाएंगे कि हमें 1 तारीख से पहले ही पहले आपको भेज देना है, ठीक है। 1 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। आप 1 तारीख को जितनी भी आप दिन प्रेजेंट रहे हैं उनका आप एक वहां पे कैलेंडर दिया रखा है, टू और फ्रॉम, ठीक है, किस किस दिन आप आए हैं, टू से लगाकर मतलब फ्रॉम से लगाकर टू तक आप कर दीजिए कि इस दिन से लगाकर मैं इस दिन तक आया हूं, और वो रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए अच्छी तरीके से अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को। वहां पर जाएगी रिक्वेस्ट और 1 दिन में ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उस रिक्वेस्ट को 5 दिन के बाद भेजते हैं यानी कि 5 तारीख के बाद भेजते हैं तो आपका अप्रूव्ड नहीं होगा, और आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 0 आएगा वहां पर, ठीक है, आपका स्टाइपेंड नहीं आएगा। अगर आप ये दिक्कत करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपका 3 महीने का स्टाइपेंड उड़ जाएगा। सो 2 चीजों की में आपका स्टाइपेंड उड़ सकता है। पहला मैंने जो बताया, इनडिसिप्लिन आप करते हैं वहां पर, इनडिसिप्लिन एक्टिविटी अगर आप वहां पे करते हैं बहुत ज्यादा, तो आपका वहां पर स्टाइपेंड कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बहुत मजा आएगा अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। और यदि आप अपना रेक्टिफिकेशन जो होता है, अगर आप वो 1 तारीख यानी कि जब भी महीने की 1 तारीख आएगी तो पिछले महीने का जो भी आपका रेक्टिफिकेशन होगा आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेज देना। अगर आप 5 तारीख 6 तारीख के बाद भेजते हो तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, आपका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको, चाहे आप जितनी कोशिश कर लेना आपका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि गलती यहाँ पे आपकी ही होगी। अब चलिए बात बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट कहानी की, ठीक है, एक स्टोरी अच्छी तरीके से। जब मैं एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में काम कर रहा था वहां पर, ठीक है, रीजनल ऑफिस होता है मेरा कानपुर, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जैसे कि आपका आगरा रीजनल ऑफिस हो गया, आपका पटना हो गया, ठीक है, बेगूसराय हो गया। तो जो बेगूसराय में जीएटी कैंडिडेट वहां पर डिप्लॉयड किया गया था, उसने क्या किया था, अपना जो रेटिफिकेशन था वो 6 तारीख को भेजा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, उसका स्टाइपेंड ही कट गया पूरा, उसका स्टाइपेंड मिला नहीं था। उसने पूरा सब कुछ जगह छान मारा, सब रिपोर्टिंग ऑफिसर से बात कर ली, सब अपने ऊपर जितने भी ऑफिसर थे सबसे बात कर ली, उसमें से किसी ने भी उनका बात नहीं सुना था। यहाँ तक कि एचआर जो अप्रूव कराते हैं अच्छे तरीके से ये मतलब स्टाइपेंड को कि हाँ ठीक है मुझे स्टाइपेंड इसके पास भेजना है, तो एचआर ये कराते हैं। एचआर से उसने बात की तो एचआर भी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए थे उसका, क्योंकि गलती उन्हीं की थी कि उन्होंने क्या किया था, रेक्टिफिकेशन 6 तारीख को भेजा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप 6 तारीख का वेट मत कीजिए, 1 तारीख जैसे आता है अपने पिछले महीने का रेक्टिफिकेशन आप भेज दीजिए, आपका अप्रूव्ड हो जाएगा 2 तारीख को सभी रेक्टिफिकेशन। अगर आप अभी भी रेक्टिफिकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं अपनी एब्सेंटी का या प्रेजेंटी का,
तो आप अच्छी तरीके से आप पहले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद जब वहां पे आपको पोर्टल दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे इस बारे में कि मैं क्या कहना चाह रहा था वहां पर। तो आपको रेक्टिफिकेशन क्या करना है, वहां पे 1 तारीख को ही डाल देना है, ठीक है, पिछले महीने का। और अगले महीने का तो आप अगले महीने में ही डालेंगे, ठीक है। सो उसका जब 1 तारीख आएगा तब उसका पिछला महीने का आप डाल दीजिएगा वहां पे। तो इस तरीके से आपका जो स्टाइपेंड होगा वो बिल्कुल सही समय पे आ जाएगा। मैंने भी 5 तारीख को अपना रेक्टिफिकेशन था वो भेजा हुआ था, मैं 1 दिन से चूक गया था। अगर वो 1 दिन मैं लेट करता तो मेरा भी आज स्टाइपेंड कट गया होता 1 महीने का। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट बताई। अगर आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, वहां पे इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करते हैं, इनडिसिप्लिन एक्टिविटी मैंने जो बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी ये सब करते हैं इनडिसिप्लिन वाली, तो आपको वहां पे स्टाइपेंड कटने का चांसेस आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कटेगा ही, आ सकता है चांसेस, लेकिन रिस्क लेना ही क्यों है वहां पर कटने का। तो आप डिसिप्लिन में पूरा रहिए अच्छी तरीके से, जैसे मैंने बताया इस वीडियो में पूरा रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक गलती कितना बड़ा 1 महीने का आपका स्टाइपेंड ले जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अपना जो आप जो भी रेक्टिफिकेशन है वो 1 तारीख तक अपलोड कर दीजिए। पिछले महीने का जो भी होगा आप इस महीने जो आने वाला है उसकी 1 तारीख को जरूर से जरूर अपना जो रेक्टिफिकेशन होगा वो कर दीजिएगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। आपको एक पोर्टल मिलता है, पोर्टल में आपको अच्छी तरीके से लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ये पोर्टल बेसिकली क्या होता है, आपको एब्सेंटीज वहां पे देखने के लिए मिलेगी अपनी, और प्रेजेंटी अपने आपको देखने के मिलेगी। जैसे आपको कार्ड तो अभी मिला नहीं है, सो कार्ड जैसे आपको नहीं मिलेगा तो आपको मैनुअली वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंटी लगवानी पड़ेगी, ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफिसर से। तो आप ऐसे तो कह नहीं सकते सर मेरी प्रेजेंटी लगा दीजिएगा। सो आपको एक पोर्टल मिलता है, वहां पर आप अपना क्या करेंगे, भरेंगे कुछ वहां पर के इतने से इतने डेट तक मैं प्रेजेंट रहा था पूरे महीने में, ऐसे करके हफ्ते भर हफ्ते अपना जो रेक्टिफिकेशन होगा वो आप भेजेंगे उनको, ठीक है। और वो क्या करेंगे, उसी रेक्टिफिकेशन को देखकर उसे अप्रूव कर देंगे। तो अगर ये रेक्टिफिकेशन आपने क्या किया होगा, 1 तारीख को डाल दिया होगा, ठीक है, अपना सबमिट कर दिया होगा अप्रूव होने के लिए, तो 2 तारीख को आपका क्या होगा, ये रेक्टिफिकेशन आपका अप्रूव हो जाएगा आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर से। अगर आप 6 तारीख के बाद या 6 तारीख से ज्यादा लेट करते हैं तो आपका रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। सो मेरा कहना मानिए आप 1 तारीख को ही कर दीजिए। प्लीज ये वीडियो आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। इस वीडियो मैंने आगे का जो आपका फ्यूचर में जो होने वाला है उसको अभी से बता रखा है कि आपका रेक्टिफिकेशन वहां पे करवाया जाएगा आपके पोर्टल में, जहां पर आपका जो अप्रेंटिसशिप होता है, ठीक है, उसका एक पोर्टल अलग से बनाया जाता है, जहां पर आपका प्रेजेंटी और एब्सेंटी और जहां पे सिक लीव आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको कैजुअल लीव देखने के लिए मिलेगी, उसको कैसे आपको ऑपरेट करना है वो आपको पता चल जाएगा वहां पर। लेकिन जैसे ही आपको ऑपरेट करना है, अपनी प्रेजेंटी लगवानी है और उस प्रेजेंटी को आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना पड़ता है कि सर मेरी प्रेजेंटी को अप्रूव कर दीजिए, मैं इतने इतने दिन तक यहाँ प्रेजेंट था। सो वो जो भेजना कराया जाता है उसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। सो आपका जो स्टाइपेंड होगा वो अब प्रोसेस में हो गया कि आपका स्टाइपेंड 7 या 8 तारीख को आ जाएगा। मेरे प्रोसेस की बात करते हैं, सो मेरा जो स्टाइपेंड आता था वो 7, 8, 9, 10 इनके बीच में कभी भी आ जाता था। कभी कदार लेट करता है स्टाइपेंड, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका स्टाइपेंड जरूर से जरूर आता है, ठीक है। स्टाइपेंड आपका कट के नहीं मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 25,000 में मिलता है। अगर आप इन डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, अगर आप ये रेक्टिफिकेशन का ध्यान नहीं रखेंगे अच्छी तरीके से, तो आपका स्टाइपेंड बेशक कटेगा और ये बिल्कुल रियल है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप क्या करिएगा, 6 तारीख के बाद ही जाके वहां पर रेक्टिफिकेशन पर डालिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा आपका स्टाइपेंड कटता है या नहीं कटता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल बैठा हुआ है, मैंने बिल्कुल 12 महीने का स्टाइपेंड वहां से लिया हुआ है, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं हुई है, अभी तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं हुई है। लेकिन उस कैंडिडेट के साथ क्या हुआ था, ये हादसा हुआ था, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन जो अभी आप फ्यूचर में जाने वाले हैं वहां पे, चाहे वो 2021 का कैंडिडेट हो, चाहे वो विशाख रिफाइनरी का हो, चाहे मुंबई रिफाइनरी का हो, ये सभी गलती वहां पे करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ कि इसी वीडियो में आपको 2 जो रिप्लाई है वो दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। पहला है बैंक ई मैंडेट से रिलेटेड। यहाँ पूछा जा रहा है कि बैंक ई मैंडेट में वही बैंक लगाना है जो नेट्स पोर्टल पर है। नहीं, आप कोई भी बैंक लगा सकते हैं। नेट्स पोर्टल पर आपका इतना काम था कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आप अपने बैंक ई मैंडेट फॉर्म में कोई भी बैंक अकाउंट आप लगा सकते हैं, कहीं का भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। बैंक ई मैंडेट फॉर्म में कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं होगी आपका, चाहे वो नेट्स पोर्टल में आपने लगाया हो या आपने नेट्स पोर्टल में नहीं लगाया हो, आप दूसरा कोई बैंक अकाउंट दे सकते हैं। आपके पास अगर 2 बैंक अकाउंट है, उसको आपने एक बैंक अकाउंट को नेट्स पोर्टल में लगाया है, तो आप दूसरे को लगा सकते हैं जो आपके घर के पास में हो। तो आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्टाइपेंड टाइम पर आता है, कितना आता है, तो 25,000 पर मंथ आता है। स्टाइपेंड टाइम पे बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन टाइम पर बिल्कुल आएगा। 25,000 पर मंथ आएगा, जिसको मैं पहले ही थोड़ी देर आपको बता चुका हूँ। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना बैंक ई मैंडेट फॉर्म में जो चेक वगैरह आपने नीचे लिखा हुआ है ना कि चेक कॉपी प्लीज प्रोवाइड कीजिए, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोवाइड करा दीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
आप अपना बैंक का जो पासबुक होता है उसका फ्रंट का जो फोटो होता है आप वहां पर स्कैन करके लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं किया हुआ था, मैंने ना तो चेक वगैरह लगाई थी, लेकिन तब भी मैं अप्रेंटिसशिप कर पाया था। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपना बैंक की मैंडेट पर फोकस कीजिए। वो केवल जो फॉर्मेट होगा वो आप HPCL अप्रेंटिसशिप में ज्वाइनिंग के टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात मैं करने वाला हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप डाउनलोड अवॉर्ड लेटर आपको बताया था, उसमें जब मैंने अवॉर्ड लेटर आपको दिखाया था वहां पे दूसरा नंबर पॉइंट था कि आपको नेट्स पोर्टल में क्या करना है, फिर से डाउन अपने जो सर्टिफिकेट है उसको लगाने हैं वहां पे। तो आप मत लगाइए, वहां पर आपका अवॉर्ड लेटर आ चुका है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 1 तारीख को ही होगा, उससे कोई लेना देना अब नहीं रहा आपका। ठीक है, नेट्स पोर्टल से आपको नेट्स पोर्टल में जाके फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, उसको मैं उस वीडियो में पहले ही बता चुका था। पर जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लेना, वहां पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको दूसरे नंबर पॉइंट में किसी भी तरीके का वहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। मैंने नहीं किया हुआ था, आपको भी नहीं करना है वहां पे। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। नेट्स पोर्टल से अब कोई भी आपका मतलब नहीं रह गया है। 2020 वाले सुन लीजिए, यहाँ पे नेट्स पोर्टल से किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब अब नहीं रह जाता है। आप वहां पे सेलेक्ट हो चुके हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब कहां पर होगा, सीधे आपका HPCL ऑफिस में होगा और कहीं नहीं होगा। और जिनके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो अपना जो ओरिजिनल प्रोविजनल है वो लेकर जाइए आप अपना। ठीक है, जब डिग्री आ जाता है आपका तो डिग्री आप वहां पे बता दीजिएगा कि मेरा डिग्री इस समय आ जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सर, लेकिन अभी मेरे पास प्रोविजनल है तो आप प्रोविजनल मेरा और ओरिजिनल देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो में मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम था आपका वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जो भी आप नेक्स्ट जो भी भविष्य में आप करने वाले हैं, फ्यूचर में अभी आप 1 तारीख को करेंगे, उसके कुछ दिन के बाद आपको पोर्टल मिल जाएगा। ठीक है, और उसका जो पासवर्ड होगा आपको ID भी मिल जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन वहां पे आप ये गलती करने वाले होंगे, इस गलती को मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आप ध्यान रखिए 1 तारीख तक आप अपना जो रेक्टिफिकेशन है वो कर दीजिएगा। 2 तारीख के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे ना आपको और ज्यादा काम आएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना अच्छा सा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ है, क्योंकि डेली जो मैं इन्फॉर्मेशन है वो लाता रहता हूँ अच्छे तरीके से, कहीं ना कहीं से। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, इसको मैंने 2 दिन पहले ही जो सर्च किया था अच्छी तरीके से और ये इन्फॉर्मेशन आप तक लाया हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताता तो डेफिनेटली आपका स्टाइपेंड कटता वहां पर, या तो इनडिसिप्लिन एक्टिविटी के कारण कटता, या तो आपका जो है वो जो आपका रेक्टिफिकेशन है उसके वजह से आपका करता। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया है और ये सस्पेंस आपको बता दिया है कि आपका स्टाइपेंड कट जाएगा। तो वो क्यों कटेगा आपको पता ही चल गया होगा कि इनडिसिप्लिन एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो कटेगा आपका, अगर आप रेक्टिफिकेशन में कोई भी दिक्कत करेंगे तो भी आपका कटेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप 2 तारीख तक अपना रेक्टिफिकेशन भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इससे ज्यादा लेट करते हैं तो आपका ही दिक्कत होगा, आपका स्टाइपेंड कट जाएगा। सो आप प्लीज जो अपना डिसिप्लिन है वो बना के रखिए, रेक्टिफिकेशन अच्छी तरह से भरिए। ठीक है, और प्लीज कहना चाहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन है मैं लाते रहता हूँ अच्छी तरीके से। और भी सर्च करने की कोशिश करूंगा कि 1 तारीख के पहले आपको, या 1 तारीख तक जितना भी दिक्कत हो सकता है मैं इसी वीडियोस में आपको समझा पाऊं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना वहां पर ना करना पड़े। आपका स्टाइपेंड जो है वो कटे नहीं अच्छी तरीके से। आप अगर 12 महीने काम कर रहे हैं वहां पे तो 12 महीने का ही स्टाइपेंड आपको मिले अच्छे तरीके से, एक भी महीने का कट ना हो अच्छी तरीके से। ठीक है, सो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना इसको। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सो मैं मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।